हेलो दोस्त, आज हम जानेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम एमआई भी बोलते हैं। जैसे ही सीजी होता है वैसे ही एमआई होता है, उसका भी सेंट्रोइड होता है। मैं इसको इसलिए लिखा हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए मैं इसको पहले से ही लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर वीडियो में ही लिखूँगा तो यह वीडियो बहुत लंबा होगा। तो अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और एक ठो लाइक कीजिए। हम जानेंगे एमआई क्या होता है। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज़ ए मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू चेंजेस टू इट्स रोटेशन। मतलब उसका जो मेजर होता है ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस, उसको रोटेशन को चेंज करता है। ऑल्सो डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ रेजिस्ट बेंडिंग। इट मस्ट बी स्पेसिफाइड विथ रेस्पेक्ट टू ए चोजन एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट इज़ यूजुअली क्वान्टिफाइड इन m⁴ और kg इंटू मीटर स्क्वायर। जैसे ही सीजी का सेंट्रोइड होता है, मतलब सेंट्रोइड मतलब सेंटर पार्ट, पिछले ही मैंने वीडियो बनाई है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसमें दिया गया है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या है? द सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट व्हेन विदिन ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हिच द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपीयर्स टू एक्ट। मतलब एक बॉडी का सेंटर होता है जिसमें पूरा फोर्स, मतलब पूरा फोर्स जो जिसमें सेंटर करता है, मतलब उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब पूरा फोर्स, मतलब ये एक पेज, उसमें सेंटर क्या होगा? इधर होगा, इसके आसपास होगा, तो उसको बोलेंगे हम सेंट्रोइड। An object will remains at rest if it is balanced on any point along a vertical line passing through its center of gravity. The center of 2D surface is a point that corresponds to the center of gravity of a very thin homogeneous plate of the same area and space. If the area or section or body has one line of symmetry, the center will lie somewhere along the line of symmetry. Perpendicular axis of theorem किसको बोलते हैं? The moment of inertia mi, जिसको हम mi भी लिख सकते हैं, of a plane area of about an axis normal to the plane is equal to the sum of the moment of inertia about any two mutual perpendicular axes lying in the plane and passing through the given axis. इसको बोलते हैं perpendicular axis of theorem. Parallel axis theorem deviation. Consider the moment of inertia mi ix, I suffix x ix of an area A with respect to an axis a dash denoted by y, the distance from the element of area dA to a dash. मतलब ये फिगर है, a dash, b dash और ये d है, ये d और ये c, ये d है। तो उसमें क्या होगा? उसमें ix कितना होगा? तो क्वेश्चन है इसमें ix कितना होगा? तो ix का वैल्यू होगा ix इज इक्वल टू y स्क्वायर dA, इंटीग्रेशन i स्क्वायर dA, आई का वैल्यू। और इसमें एमआई में आता है स्टैंडर्ड टेबल इक्वेशन। मतलब हमको उसमें शेप आता है रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, तो उसमें स्टैंडर्ड टेबल, इसीलिए स्टैंडर्ड टेबल ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसलिए मैंने ये खुद मैंने इसको ड्राइंग किया है और बनाया है, उसका फॉर्मूला भी लिखा है। क्योंकि अगर आपको किसी भी फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, तो इसलिए मैंने आपकी अच्छे के लिए ये किया है। क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ ना कुछ सीखो और गेन करो और आप पढ़ाई में बहुत आगे जाओ, इसलिए मैंने ये बनाया है। तो रेक्टेंगल हाइट हो गया ये h और c सेंटर, ये y डैश, x डैश और ये b हो गया बेस। तो i डैश x का फॉर्मूला 1/12 bh क्यूब, bh का क्यूब, i डैश y 1/2 b क्यूब h, ix 1/3 bh क्यूब, iy 1/3 b क्यूब h, ijc 1/12 bh b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का होल। ट्रायंगल ये हो गया हाइट, उसका इसमें हाइट होता है ये पोर्शन, तो इसमें हम किए हैं हाइट
ये हो गया बेस, ये सेंटर, और ये x डैश h/3। तो इसमें क्या है, I डैश x1 x टू द पावर 1 1/36 bh³ ix 1/12 bh³। सर्कल का हो गया ए रेडियस, y डैश y एक्सिस x एक्सिस, और ये सेंटर हो गया O ix का ix iy के साथ सेम होता है सर्कल में, तो ix इज इक्वल टू iy इज इक्वल टू 1/4 पाई r टू द पावर 1, और जे नॉट हो गया हाफ पाई r1। तो ये आ गया सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का कैसे निकालेंगे? सेमी सर्कल हो गया, सेंटर सी है, आपको दिखाई दे रहा है सेंटर सी, उसमें लिखा है ये सेंटर सी, और ये y एक्सिस, और ये जी ओ लिया गया है, और r उसका रेडियस। तो ix हो गया, पहले ही जैसे सर्कल में होता है सेमी सर्कल में भी होता है, ix इक्वल टू iy, उसका वैल्यू है 1/8 पाई r टू द पावर 1, जे नोट हो गया 1/4 पाई r1। तो क्वार्टर सर्कल का वैल्यू कितना है? क्वार्टर सर्कल है, ये सेंटर सी है, y एक्सिस x एक्सिस, ये o है, ये रेडियस r। तो ix इज इक्वल टू io, इसमें भी i सफिक्स x इज इक्वल टू i सफिक्स y, ix इज इक्वल टू iy, उसका वैल्यू है 1/16 पाई r टू द पावर 1, और जे नोट 1/8 पाई r1। इलिप्स का क्या होता है, ये सेंटर O है, ये x एक्सिस y एक्सिस, और ये b, और ये a, b पोर्शन a पोर्शन। तो i डैश x का है 1/4 पाई a b³, i डैश y का है 1/4 पाई a³ b, और जे नोट 1/4 पाई a b a² प्लस b²। तो हम MI का तो डेफिनेशन समझ गए, उसका थ्योरी समझ गए, उसको प्रॉब्लम में कैसे करेंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप प्रॉब्लमेटिक भी कुछ सीखे। तो MI ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड अबाउट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एक रोड है, तो हम उसको कैसे सोल्यूशन करें? ये रोड है, तो इसका सोल्यूशन फिगर ये है, उसको कैसे करेंगे ना, परपेंडिकुलर करेंगे, परपेंडिकुलर। तो ये रोड का ये सोल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m एंड लेंथ l, उसका मास क्या होगा, इसका m होगा, और लेंथ l, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी कैलकुलेटेड अबाउट द बाइसेक्टर ए बी ओरिजिनेट एट O। बाइसेक्टर ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, बाइसेक्टर मतलब डिवाइड इक्वली टू पार्ट्स। द मास ऑफ एलिमेंट dm considered is between x and x plus dm, x and x plus dm from the origin क्या है, O है। as the road is uniform mass per unit length, linear mass density remains constant, तो अतएव क्या होगा, m/l dm/dx। तो dm क्या होगा, m/l dx। तो mi ऑफ dm क्या होगा, mi ऑफ dm di इज इक्वल टू dm/x², di m/l x² dx। तो i कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ लोअर कितना होगा, -l/2, अपर होगा +l/2, di इज इक्वल टू ml इंटू इंटीग्रेशन लोअर वैल्यू -l/2, अपर वैल्यू +l/2 x² dx। हेयर x इज इक्वल टू l-2। लेफ्ट एंड ऑफ द रोड कितना होगा, l, x इज इक्वल टू l-2। x चेंज दो l-2 टू l+2, दो एलिमेंट कवर्स दो एंटायर रोड। तो i कितना होगा, i m/l इंटू x³/3 टू द पावर +l/2 -l/2।
तो आई कितना होगा ml² बाई 12। ये सॉल्यूशन हो गया MI ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड अबाउट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये उसका सॉल्यूशन है। देयरफॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड अबाउट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आई कितना होगा, आई कितना होगा ml² बाई 12। तो हम सेकंड क्वेश्चन करके देखेंगे सर्कुलर में। तो सर्कुलर में क्या करेंगे हम, इसमें MI ऑफ ए सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स एक्सिस, उसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो ये इसका फिगर है, ओरिजिनेट किया है, ओरिजिन क्या है, O है, रेडियस R। तो कंसीडर द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग थ्रू इट्स सेंटर। द रेडियस ऑफ द रिंग इज टेकन एज R, रेडियस R लिए हैं, एंड इट्स मास एज M, उसका मास जो है होल मास वो M है। ऑल द एलिमेंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन R, ऑल एलिमेंट्स आर सेम, रोटेशन R से ऑल एलिमेंट्स आर सेम। ये हम प्रॉब्लम कर रहे हैं MI ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब सर्कुलर रिंग का भी MI कैसे करते हैं वो हम दिखा रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, लीनियर मास डेंसिटी इज कांस्टेंट, उसका लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब m/2π, m/2π कितना होगा, dm/d थीटा। तो dm कितना होगा, m/2π इंटू डी थीटा, I r² dm इंटीग्रेशन ऑफ I r² dm r² इंटीग्रेशन 0 to 2π m/2π डी थीटा। लिमिट्स, उसका लिमिट क्या होगा, उसका लिमिट क्या होगा, लिमिट उसका लिमिट क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 to 2π, 0 to 2π इसका लिमिट है। इंक्लूड्स द होल मास ऑफ द रिंग, ये इंक्लूड क्या है, होल मास में, जो होल मास है ये रिंग का, उसमें 0 to 2π जो लिमिट है वो इंक्लूड है। तो अभी क्या निकलेंगे, आई कितना होगा, फिर से अगेन I r² m/2π इंटू थीटा, टू पाई 0। therefore the moment of inertia of a circular ring about its axis I कितना होगा, फिर से I का वैल्यू फिर से कितना होगा, m/r², ये I का वैल्यू है। I इज इक्वल टू m/r²। तो उसमें एक मेन चीज़ है, उसको ध्यान से सुने, that in one dimensional bodies if it's uniform their linear mass density m/l remains constant, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सिमिलरली फॉर 2D एंड 3D m/a क्या है, सरफेस डेंसिटी, एंड m/b है वॉल्यूम डेंसिटी, रिमेन्स कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली, वो भी कांस्टेंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। उसमें हम जाने MI का डेफिनेशन क्या है, और उसका स्टैंडर्ड टेबल जो ये मैंने बनाया था, ये मैं जानबूझ के बनाई हूँ कि इसको हम कहाँ पर ढूंढेंगे, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो कहाँ पर ढूंढेंगे, इसलिए मैंने आपके लिए खुद उसमें ढूंढ के बनाया है और उसमें लिखा है कि आपके लिए कैसे हेल्पफुल होगा। तो अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और एक कमेंट और लाइक कीजिए। और सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मैं जो भी
जो भी इसका इंक्लूड वीडियो बनाता हूँ आपके पास जल्द से जल्द पहुँचेगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।